देश में 8 नवंबर को हुई नोटबंदी का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब बैंकों के आगे लगने वाली कतारें बेशक कम हुई हैं, लेकिन वहीं नोटबंदी का असर लोगों की आम जिंदगी पर भी पड़ा है। वहीं व्यापार सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, यहाँ तक कि व्यापार घटकर लगभग आधा हो गया है। मंडियों और लघु उद्योगों में काम करने वाले मजदूर अधिकांशतः अपने घरों को पलायन कर गए हैं, जिससे व्यापार काफी हद तक प्रभावित हुआ। इसी मद्देनजर मीडिया ग्रुप की टीम ने दिल्ली नरेला मंडी का जायजा लिया और व्यापारी मजदूर संगठन के पदाधिकारियों से की बातचीत, तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 50% से अधिक लेबर पैसे के लेन देन की तमाम परेशानियों की वजह से मजबूरन घरों की ओर कूच कर गए और बेरोजगारी का शिकार अनायास हो गए हैं। वहीं जो मजदूर आना भी चाहते हैं, वह पैसे की तंगी की वजह से आ नहीं पा रहे हैं। हालांकि सरकार की भरसक कोशिश रही है कि लोगों की परेशानियों को कम करके आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए, लेकिन अभी भी सरकार की कोशिश नाकाफी साबित हुई। लोगों से की बातचीत जिसे देखा और सुना जा सकता है। अभी भी इस दिशा में बहुत काम किया जाना बाकी है। बैंकों से मिलने वाली नकदी को लोग कम कर सकें, इस दिशा में जो कोशिश देश में कैशलेस की जा रही है, ये कहा जाए कि एक अच्छा कदम है, लेकिन सब लोग कैशलेस कब तक होंगे ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि देश का बहुत बड़ा तबका आज भी अशिक्षित है और स्मार्टफोन चलाना तक नहीं आता। दिल्ली से एकेपी न्यूज, हरीश तोमर। फैसला लिया था काले धन के लिए, तो मुझे लगता है काले धन के जो बड़े चोर थे वो तो पकड़े नहीं गए और व्यापारियों को चोर बना दिया गया। इस समय व्यापारी परेशान है। व्यापारी ये अभी तक कोई बिना किसी प्रिपरेशन के फैसला लिया गया, कैशलेस के ऊपर इसको डाल दिया गया, इसको, और अभी बहुत समस्याएं हम व्यापारियों को झेलनी पड़ रही है। अब सरकार कहती है कि आप मोबाइल को अपने पैसे रखिए। सब 10-12 हज़ार 15 हज़ार तनख्वाह लेने वाला बंदा स्मार्टफोन कैसे यूज़ करना ही नहीं आता, उतने एजुकेटेड ही नहीं है वो। और ये कार्ड स्वाइप करना अभी मुश्किल से, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, 1% तक लोग कार्ड यूज़ करते थे। तो सबसे पहले इनको ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, उसके बाद ये फैसला लागू करना चाहिए था। 50% लेबर रह चुकी है, अब व्यापार भी आधा हो चुका है। सरकार को सबसे पहले अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को सुधारना चाहिए था, फिर उसके बाद ये फैसला लागू करना चाहिए था। अब एक उद्योग में 1.5 करोड़ के बाद एक्साइज चालू हो जाती है। आप मानिए कि व्यापारी डर के हमारे अपना फैक्ट्री खुद नहीं चला पा रहा है, क्योंकि उसके पास ना इतनी पूंजी है पक्के की, ना उसको लेबर है, तो व्यापार बिल्कुल तकरीबन ना बंद के कगार पर है। जिस उद्देश्य के लिए करी गई थी, उस देश में कहाँ तक सफलता मिलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। और जहाँ तक इंडस्ट्रियल एरिया की बात है, इंडस्ट्रियल एरिया में ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट भी समझती है कि लेबर को कैश की ज़रूरत होती है। हम लोग आज तक सारे हिंदुस्तान में मज़दूरों को और लेबर को कैश में ही तकरीबन तनख्वाह दी जाती थी, ठीक है ना। और वो कैसे रहेगा, इसका एक तो गवर्नमेंट को इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, वो कैसे चलेगा। ठीक है, कैशलेस होनी चाहिए और सारे काम ऑन रिकॉर्ड आने चाहिए, बैंकिंग थ्रू होना चाहिए, हम इसे डिनाई नहीं करते। और काला धन भी ख़त्म होना चाहिए, इसमें भी हम समर्थन करते हैं। परंतु एक जहाँ जो मुझे लगता है कि लेबर के लिए और वर्कर्स के लिए कैश का प्रावधान होना ज़रूरी है। पुराने नोट से हमने चेंज कराए, बैंक के थ्रू चेंज करा के उनको दिया है। आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई पॉलिसी नहीं आएगी गवर्नमेंट की कि ये BTT लाना है या इनकम टैक्स की स्लैब्स बढ़ानी है कि टैक्सेस कम करने हैं, अगर ये सब चीज़ें नहीं करी गवर्नमेंट ने, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ये इस चीज़ को बैठ के अगर नहीं सुलझाएंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर नो डाउट कि प्रॉब्लम्स कैश से रिलेटेड, लेबर के रिलेटेड आ सकती हैं। बैंक से कैश विड्रॉ हो नहीं पा रहे हैं, लेबर चेक से पेमेंट ले नहीं पा रही है, कैश हमें नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बिना कैश के हम पेमेंटें कैसे कर सकते हैं। लेबर्स के बैंक में अकाउंट नहीं है, ना खोलना चाहती, ना ही बैंक वाले लेबर जाते हैं तो वो अकाउंट खोलते नहीं है, क्योंकि उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी है कि लेबर का वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मार्केट में काम ही ख़त्म हो गया और कैश तो है ही नहीं कि लेबर को कैश चाहिए। सबकी छुट्टी कर दी लेबर की भी, भाई गाँव चले जाओ, बिठा के लेबर कैसे देंगे। लेकिन दिक्कत है अभी तो कुल मिला के पूरा, भाई किसी की 10,000 तनख्वाह है तो उसको 5,000 दे रहे हैं। काम चलो, हम समय पे सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, पूरी नहीं दे पा रहे हैं। लेबर को थोड़ा बहुत देते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है, बैंक की लाइन में लगे रहते हैं। जब नंबर आने को होता है, जब बोलते हैं कि कैश ख़त्म हो गया है, काम नहीं कर पा रही है लेबर, घर पैसे नहीं भिजवा पा रही है। 20 या 25 बंदे हैं बस जो काम कर रहे हैं। 31 से 40 इंडस्ट्री एरिया नरेला में
मजबूरी किसी तरह काम कर रहे हैं, रोटी अपना पाल रहे हैं, नहीं भेजा पाए हैं। दिक्कत चल रहे हैं, काम नहीं चल रहे हैं। जहाँ पे 10 लेबर काम कर रहे थे अभी 6 लेबर काम कर रहे हैं। मंदा बहुत समस्या बहुत ज़्यादा है। समस्या मान लीजिए इतना ज़्यादा है कि मेरा एक दोस्त रहता था, 1 महीना पहले 8 नवंबर से नोटबंदी जब से हुई है तब से वो पैसों की वजह से वो आ नहीं पा रहा। वो वहाँ पे बेरोज़गार बैठा है, उसके घर में खाने के लिए नहीं है, वो बेचारा करे तो क्या करे, वो आने के लिए परेशान है। बैंक वाले भी पैसे नहीं देते हैं। एक बार चली गई है, लेबर नहीं है। दूसरा ये प्रॉब्लम आ रही है, जो लेबर है उसे बैंक से पैसे नहीं निकलते हैं, उसके एक झाड़ी उसमें लग जाती है बैंक से पैसे निकालने में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। % काम है, वो लोग चले गए, आगे कस्टमर भी नहीं आ रहा। माल खरीदने के लिए पैसे चाहिए ना, उसमें पैसे नहीं है, ये प्रॉब्लम।